नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिटकॉइन की दुनिया में। तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। क्या आप बिटकॉइन की दुनिया से परिचित हैं? नहीं है तभी तो आप यह वीडियो देख रहे हैं। हर देश की अपनी एक करेंसी होती है जिससे आप जो सामान खरीदना चाहें वो ले सकते हैं। जैसे भारत में लेन देन के लिए रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर, ऐसे ही इंटरनेट की भी एक करेंसी होती है जिसका यूज़ हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए करते हैं। उसका नाम है बिटकॉइन, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है जिसका दूसरा नाम डिजिटल करेंसी है। हर कंट्री की करेंसी और वर्चुअल करेंसी में काफ़ी अंतर होता है। इस करेंसी को हम लोग छू भी नहीं सकते क्योंकि यह डिजिटल करेंसी होती है, लेकिन इसका इस्तेमाल पैसों के लेन देन में करते हैं। बिटकॉइन को हम केवल ऑनलाइन वॉलेट में स्टोर कर सकते हैं। इसका आविष्कार 2008 में सातोशी नाकामोटो ने किया और 2009 में ग्लोबल पेमेंट के रूप में इसे जारी किया गया था और तब से इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। इसे कंट्रोल करने के लिए कोई बैंक या गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है, यानी कि इसका कोई मालिक नहीं है। बिटकॉइन हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इससे आप सब्जी मंडी में सब्जी नहीं खरीद सकते। इसका उपयोग ऑनलाइन ही कर सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान के अलावा इसको दूसरे करेंसी में भी बदला जा सकता है। अगर आपके पास बिटकॉइन है तो आप इसे बैंक के द्वारा अपनी कंट्री की करेंसी में बदल सकते हैं। यह दुनिया की इस वक्त सबसे महंगी करेंसी है। कंप्यूटर नेटवर्क और इस करेंसी के जरिए बिना बैंक के माध्यम से ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। इस करेंसी को डिजिटल वॉलेट में ही रखा जाता है। बिटकॉइन को क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है। बिटकॉइन को आसानी से खर्च कर सकते हैं। इसे हम किसी भी संस्था को आसानी से दे सकते हैं। इसका व्यापार रोका नहीं जा सकता, इसीलिए कोई भी बैंक या सरकारी संस्था आपको इंटरनेट के द्वारा किसी और को अपने बिटकॉइन बेचने से नहीं रोक सकती। इसमें एक दिक्कत यह भी है कि अगर आपके साथ धोखा होता है तो आप इसकी शिकायत कहीं नहीं लिखवा सकते। इसके बाद भी वर्ल्ड की बिगेस्ट कंपनियां और बिजनेसमैन इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आइए जानें बिटकॉइन का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। यह कॉइन P2P नेटवर्क पर आधारित है। इसका मतलब यह कि लोग एक दूसरे के साथ डायरेक्ट ही बिना बैंक, क्रेडिट कार्ड या फिर किसी कंपनी के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। चाहे क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड, या कुछ प्रतिशत काट ही लेती है, लेकिन बिटकॉइन ट्रांजैक्शन बगैर कुछ प्रतिशत काटे तुरंत करता है। इसके बहुत ज़्यादा फेमस होने का एक कारण यह भी है कि यह सेफ एंड फास्ट है, जिससे लोग बिटकॉइन की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इसी वजह से बिटकॉइन का इस्तेमाल पूरी दुनिया में ग्लोबल पेमेंट के लिए किया जा रहा है। बिटकॉइन की वैल्यू ज़्यादा और कम होती रहती है। इसकी वैल्यू इसके डिमांड के हिसाब से बदलती रहती है। प्रत्येक कंट्री में इसकी कीमत अलग अलग होती है। आमतौर पर बिटकॉइन को पाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आपके पास पैसे हैं तो आप इसे खरीद सकते हैं। दूसरा तरीका जानने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यह बिल्कुल फ्री है। तो चलिए जानते हैं दूसरा तरीका। अगर आपके पास पूरा एक बिटकॉइन खरीदने के पैसे नहीं हैं तो आप इसका सबसे छोटा यूनिट सातोशी खरीद सकते हैं। जैसे 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, उसी तरह एक बिटकॉइन में 10 करोड़ सातोशी होते हैं। तो आप चाहे तो एक बिटकॉइन की सबसे छोटी रकम सातोशी खरीदकर धीरे धीरे एक बिटकॉइन जमा कर सकते हैं। जब आपके पास बहुत बिटकॉइन हो जाए तो उसे बेच भी सकते हैं। इंडिया में इसकी 2 फेमस वेबसाइट्स हैं जहां से आप बिटकॉइन खरीद और बेच सकते हैं। चलिए उसका नाम जानते हैं। पहली है Zebpay.com और दूसरी है YunoCoin.com।
इन वेबसाइट्स से आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं। अगर आप इसका उपयोग करना चाहते हैं तो एक वेबसाइट में अपना अकाउंट बनाएं और अपनी डिटेल भरिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आईडी, ईमेल आईडी, बैंक डिटेल, मोबाइल नंबर। अकाउंट बनाने के बाद बिटकॉइन को खरीद और बेच सकते हैं। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक लोगों को इस करेंसी में निवेश करने से रोक रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 24 दिसंबर 2013 को बिटकॉइन जैसी वर्चुअल मुद्राओं के संबंध में एक प्रेस प्रकाशनी जारी की गई थी। इसमें कहा गया था कि इन मुद्राओं के लेन देन को कोई आधिकारिक अनुमति नहीं दी गई है और इसका लेन देन करने में कई स्तर पर जोखिम है। चलिए जानते हैं। 1 फरवरी 2017 और 5 दिसंबर 2017 को पुनः रिजर्व बैंक ने सावधानी जारी की थी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको बिटकॉइन से जुड़ी सभी जानकारी स्पष्ट हो गई होगी। इस वीडियो से जुड़ी और भी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट करें। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करना फ्री है। फिलहाल दीजिए इजाज़त। बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।